आगे देखो जैसे, तो आगे हम बात करें यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है भैया। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स की बात हम करने वाले इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो जो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एयर। तो हम यहाँ पे एयर के साथ देखने वाले, एयर मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। एयर में बर्न कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन देखने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना, देखें मेटल जब क्या करे आपके यहाँ पे एयर में जब उसको बर्न करे तरीके से, तो ऑक्सीजन के साथ मतलब उसका रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना जब मेटल को एयर में बर्न कर रहे हो मतलब मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आप कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो आपका कैसे होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक होता है भैया, क्षारीय होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये क्या करते हैं, जब यहाँ से मेटल ऑक्साइड को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वहां से वो एल्कली बन जाएंगे, एल्कली पढ़ के आप इसे एसिड बेस चैप्टर में। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ हमारी जो मेटल्स होती हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक्स होते हैं, उभयधर्मी में, मतलब जो एसिड का बिहेवियर भी दिखा सकते हैं, बेस का बिहेवियर भी, दोनों एसिड या बेस का बिहेवियर दोनों ही शो करते तरीके से। मतलब यहाँ पे भैया तो देखने वाले कौन से होंगे, कैसे करेंगे, तो उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेगा, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं यहाँ पे, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर मेटल ऑक्साइड्स की जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल देते हैं, जैसे मेटल आपने लिया, मान लीजिए पोटेशियम की हम बात करें ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एयर में बर्न करें, ज्यादा क्या आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है पोटेशियम, तो ये मतलब क्या होती है, काफी ज्यादा रैपिड स्पीड से मतलब क्या करता है, रिएक्शन दिखाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सोडियम की जब ऑक्सीजन के साथ या एयर में बर्न करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या एयर में बर्न करे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे के सारे क्या आपके मेटल ऑक्साइड्स बन के आ रहे हैं, क्या बन के आ रहे हैं, मेटल ऑक्साइड्स आपके यहाँ पे बन के आ रहे हैं। उसके अलावा और एग्जांपल जैसे आप देखोगे, मान लीजिए जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की यहाँ पे बात करते हैं, एल्यूमिनियम को जब आप क्या कर रहे हो, एयर के अंदर बर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जिंक को जब हम क्या करें यहाँ पे एयर में बर्न करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की बात करें तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो हमारे ऑक्साइड्स आए हैं, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप किसी बेसिक बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तब ये एसिड की तरह बिहेव दिखाएगा और प्रोडक्ट में आपको साल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका क्या करोगे, किसी बेस के साथ मतलब रिएक्शन करोगे, मतलब तो ये एसिड बन रहा है और यहाँ पे अगर एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, बेसिक नेचर दिखाएगा, तब ये बेस की तरह बिहेव करेगा आपका यहाँ पे। तो मतलब दोनों नेचर आ रहे हैं आपके यहाँ पे, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फिर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस की। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की एक रिएक्शंस की बात करते हैं, जब मैग्नीशियम की एयर में बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो आपने पढ़ा जैसे क्वेश्चन है साफ क्यों किया जाता है, तो आपको पता है भाई वहां पे कार्बोनेट की लेयर होती है और उसको रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा यहाँ पे मैग्नीशियम को, जो मैग्नीशियम वो बर्न कर पाएगा या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जब मैग्नीशियम बर्न करता है तो आप यहाँ पे देखते हो जो उसका एस यानी कि राख होता है वो व्हाइट पाउडर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट पाउडर्ड एस बनेगी आपके यहाँ पे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, तो रिएक्शंस की बात करते हैं, तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद किसके साथ देखेंगे यहाँ पे, वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। और वाटर के साथ जब बात करेंगे यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, और एक वाटर की जो फॉर्म है गैसेस स्टीम फॉर्म की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो मेटल का जो इंटेंसिटी है वाटर के साथ रिएक्ट करने का, तो उसका जो रिएक्टिविटी रहता है, अब बात कर देंगे आगे जाके यहाँ पे कुछ मेटल्स का देखोगे आप यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, कुछ कम होता है। रीजन देखेंगे क्यों होता है वहां पे, तो कुछ मेटल्स हमारी ऐसी होती है जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ ऐसी है जो हॉट के साथ रिएक्ट करती है, कुछ मेटल्स इतनी ज्यादा लो रिएक्टिव होती हैं कि वो क्या करती है, स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो आप यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, तो जो जैसे देखिए आप बात करें पोटेशियम की, अब पोटेशियम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे भाई, प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। और जब हम देखें यहाँ पे ये आ गया, अब एक चीज आपको नोट करनी है यहाँ से जो आपको दिख रहा है एग्जांपल की जैसे, तो मेटल को जब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो जर्नी
वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा, किसके साथ, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में गैस निकलेगी हाइड्रोजन, साथ में गैस निकलेगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे, उसके बाद अगली चीज क्या होगी, जब मेटल आपकी क्या करती है, स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। मेटल जब क्या करे यहाँ पे, स्टीम के साथ रिएक्ट करे, स्टीम मतलब यहाँ पे H2O है गैसियस फॉर्म के अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो प्रोडक्ट रहेगा आपका यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, मेटल ऑक्साइड बनेगा और गैस आपकी हाइड्रोजन रिलीज होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब वाटर क्या आपका गैसियस वेपर स्टेट के अंदर, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हो, पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिएगा आप यहाँ। अगला जैसे एग्जांपल की हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एग्जांपल सोडियम हमने लिया, सोडियम भी क्या करेगा, कोल्ड वाटर, देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। जैसे हमारा पोटेशियम है, सोडियम है, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आप कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम की वाटर, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है, तो कैल्शियम क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बन रहा है और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मैग्नीशियम जो है ये क्या होती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, तो हमें हॉट वाटर लेके आना पड़ता है। तो हॉट वाटर की जब यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा। अब ये जनरली देखिए, ये जो आपकी मेटल्स होती हैं बेसिकली, तो ये क्या कर सकती हैं, जब वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो एल्कली बन जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये पार्शियली डिसॉल्व होती है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है। दूसरी चीज क्या होती है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन मेटल्स में साथ में कुछ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी के अंदर देखिए जब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं और ये बबल्स क्या हो जाएंगे, आपके ब्रस्ट होते रहेंगे, फटते रहेंगे आपके, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, ऊपर आएगी। जब आप इसको टेस्ट ट्यूब्स के अंदर करोगे तो बबल्स बनेंगे और बबल्स क्या होंगे, इस हीट एनर्जी से क्या होंगे, आपके ब्रस्ट होते रहेंगे, फटते रहेंगे और इसके अंदर कुछ बर्निंग नेचर आप देखो, मतलब जलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे पानी के अंदर देखोगे आप, यहाँ पे आग ऊपर सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी वजह से आ रही है भैया ज्यादा। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है आपकी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ये वाले जो मेटल्स की यहाँ पे बात करते हैं, हीट ज्यादा निकलती है, ओके। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वो केरोसिन ऑयल के अंदर रखा हुआ था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके भी वही चीज हो रही है, वाटर के साथ भी आप देख रहे हो हीट रिलीज हो रहा है भैया यहाँ पे, ठीक है। इनकी बात हम करते तो ये क्या होते हैं, आपके पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहाँ पे बनते हैं और उनके अंदर कुछ आपका कैल्शियम जो होता है फ्लोट करता रहता है सरफेस के ऊपर आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो कुछ जो मेटल्स हमारी होती हैं तो वो क्या नहीं करती, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, ना कोल्ड वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, तो वो मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करती हैं, स्टीम फॉर्म, वाटर का कैसा फॉर्म, स्टीम फॉर्म। जैसे आयरन की आप बात कर रहे हो तो आयरन जो है वो वाटर के किस फॉर्म के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ। कोल्ड वाटर में लो रिएक्टिव बना, रिएक्टिविटी लो है, रिएक्टिविटी लो होने का रीजन हाई और लो आगे हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा आपका, यहाँ पे Fe3O4 बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी भैया, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या बना है, मेटल ऑक्साइड बना है, यहाँ पे क्या बना हुआ था, जब वाटर के साथ कोल्ड हो चाहे हॉट हो आपका यहाँ पे, तो हाइड्रोक्साइड बन के आया था। यहाँ क्या बनेगा, जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब अगर आप ये क्वेश्चन आपका बन जाता है भैया हाइड्रोजन गैस कैसे, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब यहाँ पे मेटल के साथ, तो वाटर जो मॉलिक्यूल होता है ये आपका कुछ आयनाइज होता है, स्लाइटली आयनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव बन रहा है, OH नेगेटिव यहाँ से बन रहा है। तो मेटल जो होती है, मेटल का जैसे आपने डेफिनेशन में देखा था, ये इलेक्ट्रॉन लूज करती, डोनेट कर देती है। अब मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन आपका हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इस तरह से रिलीज हो रही है, तो रीजन ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें थी, स्टीम के साथ, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर के साथ। अगली जो हम यहाँ पे रिएक्शंस की बात करते हैं मेटल की, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, किसके साथ बात करेंगे यहाँ पे, डाइल्यूट एसिड्स के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो एसिड्स क्या होते हैं, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो इससे पहले की जो हमारी सेकंड चैप्टर की वीडियो है तो वो आप देख सकते हो, वहां पे बताया गया है डाइल्यूट एसिड्स। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, जनरली वीक एसिड्स होंगे, इसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। अब यहाँ देखिए जैसे, तो क्या होगा भैया, जब मेटल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मेटल जब क्या करेगा, मेटल जब क्या करेगा आपका,
डाइल्यूट एसिड के साथ यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पे मेटल साल्ट, क्या बनेगा, मेटल साल्ट बनेगा, और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो क्या बन रहा है, मेटल साल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है आपके यहाँ पे रिलीज हो रही है। ध्यान रखना आपको यहाँ पे। अब इसी चीज का आप एग्जांपल देखोगे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बात करें जैसे पोटाशियम की यहाँ पे बात करें, तब डाइल्यूट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, रिएक्शन देखोगे तो क्या बन जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, रीजन वहीं से वही आ रही है। अब यहाँ पे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपका बन रहा है, तो ये क्या होगा, मेटल्स को रिड्यूस कर देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के अंदर। सोडियम की अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी क्या होगा, डाइल्यूट एसिड, यानी कि मान लीजिए H2SO4 आपने लिया हुआ है। अब इसके साथ आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपके यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेटल्स आप देखोगे यहाँ से क्या बन रही है, मेटल साल्ट आपका बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ध्यान रखना है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा आपका, मेटल साल्ट बनेगा, साथ में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस आपके यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, HNO3 की जब हम बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड की यहाँ पे बात करते हैं, तो जो मेटल्स आपकी होती हैं तो वो क्या नहीं कर रही है, वाले मेटल्स की बात करते हैं तो यहाँ से इसके साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट फॉर्म में इसके साथ रिएक्ट करके क्या नहीं करती, H2 गैस नहीं बनाती है। कोई क्वेश्चन बन जाता है जैसे, तो रीजन यहाँ पे ये रहता है क्योंकि देखिए HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा होता है। इसका भी नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मेटल का भी नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का होता है। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे नहीं बन पाएगी इस तरह से। तो फिर हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, देखिए डाइल्यूट जो हमने नाइट्रिक एसिड को थोड़ा सा और ज्यादा डाइल्यूट करेंगे, तो वेरी डाइल्यूट जब यहाँ पे हो जाएगा तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ से आपको मेटल ध्यान रखनी है, जब हम इसको क्या करेंगे, मैग्नीशियम और मैग्नीज मेटल की जो बात करते हैं, इनके साथ अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करेंगे तो हम देखेंगे तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। तो ये वाली चीज आप थोड़ा सा नोट करके चलोगे इस केस के अंदर। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। अब यहाँ से देखिए एक चीज आपके सामने आ जाती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं इस चीज की वजह से, एक्वारेजिया जो आप पढ़ते हैं यहाँ पे, एक्वारेजिया की बात करते हैं, रॉयल वाटर भी हम इसको कहते हैं, रॉयल वाटर। ठीक है भैया, तो एक्वारेजिया रॉयल वाटर क्या चीज होती है, देखिए सॉल्यूशन हमारा किसका सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, किसका होगा यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और किसका, नाइट्रिक एसिड का। बनाया कैसे जाएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, तीन मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और एक मॉलिक्यूल क्या करेंगे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपका जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक्वारेजिया का, तो उसमें तीन पार्ट किसके होंगे भैया, HCl के होंगे, और एक पार्ट किसका होगा यहाँ पे, HNO3 का होगा। ठीक है, ध्यान रखना है रेशियो कितना होता है इनका, HCl और HNO3 का 3:1 होता है। उल्टा अगर आप करेंगे तो यहाँ पे HNO3 और HCl का कितना होगा, 1:3 होता है। क्वेश्चन किसी तरह से आपके सामने बन के आ सकता है, तो आपका आंसर सही देना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक्वारेजिया क्या भैया, समझ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, HCl और HNO3 का एक मिक्सचर है, 3:1 पार्ट में रहेगा, 3:1 रेशियो में, रेशियो ध्यान रखना किसमें, किसका कितना है। ठीक है, एसिड कौन से, ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे। ओके, उसके बाद इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज जो होता है मेटल्स को जनरली, देखिए इतना स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेटेड आप लेके चल रहे हो यहाँ पे, और कंसंट्रेटेड एसिड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ है, तो इसमें जनरली क्या होते हैं आपकी जो बिल्कुल लो रिएक्टिव वाली मेटल्स होती हैं वो भी क्या कर जाते हैं यहाँ पे, मेल्ट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, गोल्ड एंड सिल्वर के भी यहाँ से रिएक्शन आपको मिलती है एक तरीके से। ठीक है, वो मेल्ट कर, तो मतलब क्या होगा, डिसॉल्व कर पा रहा है एक तरीके से। तो इनका यूज क्या करते हैं, जो ज्वेलरीज होती हैं तो उनको साफ करने के लिए जो गोल्ड स्मिथ के सुनार होते हैं वो इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। या कुछ मेटल का पार्ट आपको मतलब गोल्ड का कुछ पार्ट दूसरी ज्वेलरीज के अंदर यूज करना हो तो वहां इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और भी इसके यूज करते हैं यहाँ पे, लैब के अंदर भी यूज रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं आगे, अब नेक्स्ट जो चीज समझनी है, देखिए उससे पहले आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो, तभी हम थोड़ा सा आगे बात कर पाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज से पहले रिएक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का मीनिंग थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए जब ये मेटल्स क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं, तो डिफरेंट मेटल्स क्या करते हैं, डिफरेंट स्पीड के साथ, स्पीड समझिए, स्पीड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करती हैं। ठीक है, पोटेशियम सोडियम बिल्कुल फास्ट रिएक्शन, रैपिड रिएक्शंस की कर रही है यहाँ पे, दूसरी जो मेटल्स आ रही है वो इतनी ज्यादा मतलब फास्ट स्पीड से रिएक्शन नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन थोड़ा सा ये रहता है। देखिए यहाँ पे मेटल का जो एटम्स, कुछ हम बात करते हैं आगे जाके थोड़े उनके बारे में, तो यहाँ पे इतना समझिए, रिएक्टिविटी कम या ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि कौन सी मेटल्स आपकी कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा वो मेटल्स आपकी उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, पोटेशियम क्या करा, सोडियम से जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो जल्दी से रिएक्शन कर जाएगा। सोडियम की कंपैरिजन करोगे सोडियम लो, उसके बाद कैल्शियम की करोगे उससे भी कम होता है।
ठीक है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी कम या ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज क्या चीज होती है, क्रियाशीलता श्रेणी किसे कहा जाता है। देखिए एक ऐसी सीरीज होती है, एक ऐसी अरेंजमेंट है मेटल्स की जिनके अंदर क्या किया गया, मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया एक ऑर्डर के अंदर। कैसे ऑर्डर के अंदर, उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर रखा गया है, ठीक है। जैसे ये क्या सीरीज है, ये आप देखोगे यहाँ से, ये आप याद करोगे, इंपॉर्टेंट जो आपकी चीजें निकल के आएंगी से, तो मैं यहाँ नोट करा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें शॉर्ट ट्रिक से आपको यहाँ पे याद करना सिखाया जाएगा, दिक्कत आए तो यहाँ पे सीरीज है क्या वो बता दिया। अरेंजमेंट अभी एक लिस्ट है मेटल्स की जिनमें उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया गया डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। अब सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे पोटेशियम की बात करते हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जिंक के बाद आयरन की बात करते हैं, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और क्या आपका गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है रहेगी यहाँ पे। अब हाइड्रोजन को आप यहाँ पे देख रहे हो, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होती है। तो देखो यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग है भाई, मेटल में क्यों रखा गया उसका रीजन अगर आप देखोगे तो एक बात आप वैसे याद करोगे, मेटल जो हाइड्रोजन होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर क्या करती है, मतलब मेटलिक बिहेवियर शो करती है। मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लूज करने का नेचर रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, ठीक है। बट है नॉन मेटल से दूसरी प्रॉपर्टीज के बेस के दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करती है, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमने इस वजह से रखा ताकि रिएक्टिविटी को हम कंपैरिजन कर सकते हैं हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स और हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स को। भैया हाइड्रोजन को कौन से रिड्यूस कर पाएंगे, हाइड्रोजन गैस कौन सी बना पाएंगे, ये चीजें हमें क्लियर हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखो सोडियम जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इस सीरीज के अंदर यहाँ पे। उसके बाद कौन आएगा फिर आपका, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी कम, फिर सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, फिर मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक की बात कर रहे हैं वो इन सबसे कम रिएक्टिव और इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ठीक है। समझ रहे चीजों को यहाँ पे। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आपको याद कर लेनी है। अब यहाँ देखो जैसे हम आगे बात करते हैं मेटल की, अगर हम रिएक्शन पढ़ते हैं ना, मेटल्स की रिएक्शन पढ़ते हैं विद साल्ट सॉल्यूशन, किसके साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, साल्ट सॉल्यूशन के साथ पढ़ रहे हैं, साल्ट सॉल्यूशन के साथ, ओके। तो वहां पे ये चीज आपको बिल्कुल काम आएगी। अब जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन, किसी भी दूसरी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन की बात करें, मान लीजिए आपने पढ़ा इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में से आपने किया भी आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप रखते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आपने पढ़ा फेरस सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। तो मतलब क्या था वहां पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप करके आए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा था भाई, मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। अब यहाँ पे वही हो रहा है, देखो आप यहाँ पे आयरन जो है वो क्या कर रही है, उसे लेस रिएक्टिव मेटल जो कॉपर यहाँ पे है उसको उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर दिया। अब आयरन देख रहे हो आप यहाँ पे सल्फेट, आयरन फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके बिना मतलब ये चीजें करनी आपके लिए थोड़ी सी मतलब कठिन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने किया ना, बिल्कुल वही चीज आ रही है। तो मेटल जब साल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। अगर हाँ लेस रिएक्टिव मेटल्स अगर होती, मान लीजिए यहाँ पे बात करें, जैसे ये बात करेंगे यहाँ पे, ये कॉपर आपके पास है, अब फेरस सल्फेट के साथ मतलब इसको करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा था नो रिएक्शन इनमें नहीं होगा, क्योंकि कॉपर क्या होता है जो आयरन से लेस रिएक्टिव, इससे नीचे आएगा तो लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव मेटल क्या नहीं कर पाएगी, मोर रिएक्टिव मेटल का साल्ट सॉल्यूशन तो उसको वहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी उसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज नोट करनी है आपको, ओके। तो ये था आपका मेटल की रिएक्शंस साल्ट सॉल्यूशंस के साथ। अगली चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं वो चीज क्या रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखिए इंपॉर्टेंट ये वाली चीजें थी, अभी थोड़ा सा ये आप ध्यान रखोगे भाई। हम क्या करें यहाँ पे, रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, जब मेटल की रिएक्शंस की हम यहाँ पे बात करते हैं विद क्लोरीन, किसके साथ बात करते हैं, क्लोरीन के साथ यहाँ पे बात करते हैं। तो क्लोरीन के साथ इतना आपको ध्यान रखना है, मेटल जब क्या कर रही है, कोई मेटल आपकी क्लोरीन के साथ जब क्या हम रिएक्शन देख रहे हैं, सारी मेटल्स तो बेसिकली रिएक्ट नहीं करती, कुछ मेटल्स आपके क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ की बात, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है मेरे भाई, प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे मेटल क्लोराइड। क्या प्रोडक्ट आएगा, मेटल क्लोराइड। कैसा आएगा यहाँ पे, आयनिक क्लोराइड बनेगा। कैसा बनेगा, आयनिक क्लोराइड बन जाएगा। ये बात करेंगे आगे, थोड़ा सा समझ में आएगा आयनिक चीजें क्या होती है, कोवलेंट चीजें क्या होती है, ठीक है। याद रखना फिलहाल मेटल क्लोराइड कैसा होगा, आयनिक होगा यहाँ पे, मतलब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये चीजें थी। एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सोडियम आपके पास है, आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे थे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। आयनिक फॉर्म में देखो आयंस होते हैं ना, ये आपके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन रहा है, तो इस वजह से इनको क्या कहेगा, देखो यहाँ पे क्या कहेगा, आयनिक क्लोराइड इस वजह से बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, आयंस आपके बन रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे, अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद किसके साथ बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बात करें यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ। तो जब मेटल्स क्या होती है, कुछ मेटल्स आपकी रिएक्ट करती है, तो मेटल जब हाइड्रोजन के साथ क्या करे, रिएक्ट कर रही है, तो चीज क्या बनेगी, मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है
तो प्रोडक्ट आएगा आपके पास, प्रोडक्ट बनेगा भैया मेटल हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा आपका? मेटल हाइड्राइड बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो हाइड्राइड बना वो भी कैसा रहेगा? आयनिक नेचर का रहेगा। तो आयनिक हाइड्राइड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल में कोवलेंट बन जाते हैं आपके। एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए सोडियम का लिया था, तो सोडियम जब क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्राइड बना देगा, ठीक है। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ? यहाँ पे मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स की थी यहाँ पे, तो बात क्या है? एयर के साथ, वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन के साथ, क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये थी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की हम यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटल्स की। और नॉन मेटल्स में देखो क्या चीज है, नॉन मेटल्स में देखोगे आप यहाँ पे, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, तो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स हम यहाँ बात करेंगे। तो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, शॉर्ट में लिखा हूं थोड़ा सा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एयर, मतलब एयर में बर्न करने की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो क्या बनेगा? देखना जरा, नॉन मेटल जब आपके पास है, क्या है? नॉन मेटल जब आपके पास है और उसको आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से एयर में बर्न कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ जाएगा आपके पास बन के। यहाँ पे ध्यान रखना भाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर की जब बात करता है तो इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और कुछ आपकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल भी होता है। कुछ क्या होता है? न्यूट्रल। बट अगर एग्जाम में आ जाता है, पूछा जाता है कैसा होता है, वहां पे एसिड और न्यूट्रल दोनों दे रखे हो, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए? फिर एसिड जाना चाहिए। फिर क्या होगा? एसिडिक लेके चलोगे आप, ठीक है। तो कैसा होता है एसिडिक? लिटमस टेस्ट करेंगे तो ब्लू को कैसे कर सकता है? रेड में। रेड तो रेड में रह जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन को एयर में बर्न कर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहां जरा देखना एसिडिक कैसे, देखो कार्बन ऑक्साइड लिटमस टेस्ट करेंगे रेड कलर, उसके बाद अगर इसको यहां पे देखो वाटर के अंदर जब डिसॉल्व करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को तो ये एसिड बनाते हैं। अब कार्बन को जब हम क्या करेंगे? यहां से वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड आपका बन जाएगा, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर यूज किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। आप देखोगे यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड आपके यहाँ पे बन रही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आप बन, तो यहाँ पे जो ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बने कैसे हैं? आपके एसिडिक है। ओके, उसके बाद देखो जो न्यूट्रल की हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो आप ध्यान रख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है कि वाटर, देखिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वाटर आपका यहाँ पे। और कैसा नेचर होता है? न्यूट्रल। बट क्या है? एसिडिक नहीं, बेसिक नहीं, न्यूट्रल और पीएच वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है तो ये भी क्या होते हैं आपके यहाँ पे? न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ये नॉन मेटेलिक कैसे ऑक्साइड्स आपके? न्यूट्रल है, ध्यान रखिए इसका यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज नोट करोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल की, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे किसके साथ बात करेंगे? वाटर के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से नॉन मेटल जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर्स एंड ये नहीं क्या है कर सकती हैं हाइड्रोजन गैस को रिलीज या इवोल्व नहीं करती है वाटर के साथ रिएक्ट करके। डाइल्यूट एसिड के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं तो डाइल्यूट एसिड के साथ भी यहाँ पे क्या नहीं करती हैं? नॉन मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी। साल्ट सॉल्यूशन में से कुछ मेटल डिस्प्लेस करते हैं बट वो हमारे लिए फिलहाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। क्लोरीन के साथ जब हम इनकी बात करते हैं यहाँ पे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे कुछ मेटल्स आपकी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो क्या बनाएगा भैया? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट क्लोराइड, नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट क्लोराइड बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या हुआ यहाँ पे? नॉन मेटेलिक हाइड्राइड यहाँ पे बन जाएगा, जो कोवलेंट हाइड्राइड होगा, कोवलेंट नेचर का। कोवलेंट का मीनिंग यहाँ पे देखो, आयनिक जो वर्ड आ रहा है वो आयंस के लिए आता है, जो कोवलेंट वर्ड आ रहा है मतलब यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। जब आपस में नॉन मेटल कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके करेंगे, जो हम थोड़ा सा अगली जो वीडियो में आ जाएगी आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड पे, वहां पे अच्छे से आप उस चीज को समझ पाओगे, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। और अगेन जो हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम बात करेंगे आयनिक कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड एलॉयज की, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ जो मेटल्स का टॉपिक था वो हमारे सिलेबस से इस बार क्या किया गया? डेट किया गया। रीजन आप लोगों को पता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई यहाँ पे। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।